पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदैव ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं ही निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, मार्ग के कंकड़ पत्थर स्वयं देखे हैं, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस तरह लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, क्या विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतान को सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों से, चुनौतियों से, नए नए संघर्षों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या हानिकारक? अर्थात जिस तरह संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले चरित्र का निर्माण श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने का मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। और अगर इच्छाओं के विषय में कहा जाए तो आप तुरंत ही जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता और कुछ ना पाने से मिली निसफलता ही आपका परिचय है। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, पर अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उनको दौड़ाती हैं जिस प्रकार कस्तूरी की गंध मृग को, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश ही है। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। ना, यह कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात की। यह कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पर चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत।